Morning students. Today we will discuss the topic pharmacy as a career, which is included in chapter 1 of your syllabus. As earlier I have told you about the profession of pharmacy. Okay, so why students you have chosen the subject of pharmacy? फार्मेसी अ rounded कैरियर मीन्स जो फार्मेसी है हमारी एक वेल राउंडेड कैरियर है, उसमें अ वाइटल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर टीम, आउटस्टैंडिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें. ओके, एक्सीलेंट अर्निंग पोटेंशियल है, मीन्स फार्मेसी हमारा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं. ओके, अ ट्रस्टेड प्रोफेशन मीन्स हमारे पे सब ट्रस्ट करते हैं, हमारा प्रोफेशन है जो डील कर रहा है मेडिसिन से. सो फार्मेसी इज़ अ ट्रस्टेड प्रोफेशन. दैट्स वाई दीज आर द रीजन्स वाई वी हैव चूजन द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी. व्हाट डू फार्मासिस्ट डू? अ फार्मासिस्ट का काम क्या है? एजुकेट पेशेंट्स अबाउट प्रिस्क्रिप्शन एंड ओवर द काउंटर मेडिकेशंस. जो फार्मासिस्ट होते हैं वो पेशेंट्स को नॉलेज देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शन मीन्स हमारी जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करके देते हैं मेडिकेशंस, एंड ओवर द काउंटर मेडिकेशंस जो हमारी OTC मेडिकेशंस होती हैं, ओवर द काउंटर हमारी दवाइयाँ होती हैं, उसके बारे में फार्मासिस्ट हमें नॉलेज देते हैं. एडवाइस अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑन ड्रग डिसीजंस फॉर पेशेंट्स. और अदर जो फार्मासिस्ट होते हैं वो एडवाइस देते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, ओके, ऑन ड्रग डिसीजंस कि कौन सी ड्रग्स देनी चाहिए पेशेंट्स को कौन सी डिजीज़ के लिए. तो ये सारी नॉलेज कौन देता है? फार्मासिस्ट देता है. प्रोवाइड एक्सपर्टाइज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज ऑन यूज़. मीन्स जो फार्मासिस्ट होते हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स कि ड्रग्स में क्या क्या हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, क्या कंपोजिशन है हमारी इस दवाई की. ओके, उसमें कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है. ओके, और क्या यूज़ है इसका. तो दवाई की जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो कौन देता है हमें? फार्मासिस्ट. एंश्योर ड्रग प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ. फार्मासिस्ट है वो हमें बताता है कि जो ड्रग है वो हमारी प्योर फॉर्म में है. ओके, और ये कंफर्म करता है उसकी स्ट्रेंथ. ओके, एंश्योर ड्रग्स डू नॉट इंटरेक्ट इन अ हार्मफुल वे. तो फार्मासिस्ट क्या इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द साइड इफेक्ट्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस. तो सारी इन्फॉर्मेशन है ड्रग की, मेडिसिन की, वो हमें कौन देता है? फार्मासिस्ट. फार्मासिस्ट आर ड्रग इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स. नो वन नोज मोर अबाउट मेडिकेशन देन फार्मासिस्ट. जैसे कि जो दवाइयाँ हैं, मेडिकेशंस हैं, उनके बारे में किसी को भी जानकारी इतनी नहीं होती जितनी फार्मासिस्ट को होती है. मीन्स फार्मासिस्ट को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द मेडिकेशंस, ड्रग्स. नाउ रोल ऑफ फार्मासिस्ट. फार्मासिस्ट रोल दैट इज़ प्रैक्टिस सेटिंग्स में हम कहाँ पे काम कर सकता है फार्मासिस्ट? कम्युनिटी फार्मेसी में, हॉस्पिटल फार्मेसी में, क्लिनिकल फार्मेसी में. ओके, और अदर एरियाज जैसे हो गया एकेडमिक्स. तो हमारे जो फार्मासिस्ट होते हैं B फार्मा, M फार्म, वो टीचिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं या फिर रिसर्च में. ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च में, रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है जो गवर्न करती है हमारे लॉज. ठीक है, इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं. इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट हो गया जो एश्योर करता है क्वालिटी ऑफ द ड्रग मैन्युफैक्चर्ड. रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया R&D रिलेटेड टू बल्क ड्रग्स, फॉर्मुलेशंस. QC डिपार्टमेंट होता है इंडस्ट्री में जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जहाँ पे टेस्टिंग होती है ड्रग्स की, एनालिसिस होती हैं, इन प्रोसेस ड्रग्स होती हैं हमारी, इंटरमीडिएट ड्रग्स होती है और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं. तो उनकी टेस्टिंग कहाँ पे होती है? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में. पैकेजिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं जहाँ पे पैकेजिंग होती है मेडिकेशंस की. रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं RA में. ओके, सेल्स एंड मार्केटिंग में आप काम कर सकते हैं. तो ये हमारे वेरियस स्कोप्स हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वर्क एरियाज़ है जो एक फार्मासिस्ट काम कर सकता है. ये है हमारा द फार्मा ट्री. ये हमारा फार्मा ट्री है. इसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि जो फार्मासिस्ट है B फार्मा, M फार्म है, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में, कौन कौन से एरियाज़ में वर्क कर सकते हैं.
फॉर एग्जाम्पल ये ट्री है, इसकी वेरियस ब्रांचेस बनी हुई है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो फार्मासिस्ट है एकेडमिक्स में काम कर सकता है, टीचिंग में आप जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं वेरियस ड्रग्स की। ओके, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में आप ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, जैसे ड्रग कंट्रोलर हो गया, साइंटिस्ट हो गए, गवर्नमेंट एनालिस्ट हो गए जो एनालिसिस करते हैं मेडिकेशंस की, तो वो उस एरिया में आप काम कर सकते हैं। वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज़ में काम कर सकते हैं, जैसे आप मेंबर बन सकते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE ऑल इंडिया AICTE में काम कर सकते हैं। ओके, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, केमिकल शॉप्स, आप अपनी मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कर सकते हैं आप। ओके, अब्रॉड में भी इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बी फार्म करने के बाद आप हायर स्टडीज़ में भी जा सकते हैं, जैसे बी फार्म करने के बाद आप एम फार्म कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। ओके, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं। ओके, अदर एरियाज है जैसे न्यूक्लियर फार्मेसी हो गया, फार्मेकोथेरेपी हो गया, फोरेंसिक फार्मेसी, आर्म्ड सर्विसेज, फार्मा कंसल्टेंसी, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस, ये अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं इन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स। फार्मुलेशन डेवलपमेंट में आप काम कर सकते हैं, बी फार्मा कैन वर्क। ओके, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स होते हैं आपकी फार्मा इंडस्ट्री में जो डील करते हैं क्वालिटी से, मीन्स जो इंश्योर करते हैं क्वालिटी ऑफ अ ड्रग, ऑफ अ डोसेज फॉर्म, फिनिश्ड डोसेज फॉर्म। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उसमें आप काम कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप वर्क कर सकते हैं। ओके, R&D में। हॉस्पिटल फार्मेसी में आप जा सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट। ओके, फार्मासिस्ट इज द क्वालिफाइड ड्रग एक्सपर्ट हुज एडवाइस इज sought by everybody regarding the dosage, कोई भी इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ड्रग्स के। ओके, कम्युनिटी फार्मेसी में आप जा सकते हैं। द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज a vital link between the patients and other healthcare professionals, especially the medical experts. Okay, तो कम्युनिटी फार्मेसी में आप जा सकते हैं जिसमें आप नॉलेज दे सकते हैं डिफरेंट मेडिकल एक्सपर्ट्स को, डॉक्टर्स को, नर्सिस को। ओके, so if I am a pharmacist, I am a specialist in the medications, means I have the complete information about the dosage form, about preparation of the dosage form, compounding. Okay, I am a companion of the physician, means मैं physicians को पूरे काउंसिल कर सकती हूँ, उनकी काउंसलर बन सकती हूँ। ओके, उन्हें मेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस बता सकती हूँ, ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स बता सकती हूँ। आई एम अ काउंसलर टू अ पेशेंट, मीन्स मैं पेशेंट की काउंसलिंग कर सकती हूँ, पेशेंट्स को बता सकती हूँ कि कैसे आपको मेडिकेशंस को लेना है, कौन सी मेडिकेशंस आपको लेनी है, प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर ने की है आपको वही मेडिकेशंस आपको लेनी है। आई एम अ गार्जियन ऑफ अ पब्लिक हेल्थ, मीन्स मैं एनकरेज कर सकती हूँ, प्रमोट कर सकती हूँ साउंड पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिसेस को। माई प्रोफेशनल सर्विसेज आर अवेलेबल टू ऑल एट ऑल टाइम्स। आई ओबे द लॉज, मीन्स मैं जो गवर्नमेंट के लॉज होते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस के, मैं उनको ओबे करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ। सो ये हमारी, दिस इज़ माई कॉलिंग एंड दिस इज़ माई प्राइड एज अ फार्मासिस्ट। ओके, नाउ व्हाट इज द स्कोप ऑफ द फार्मेसी। फार्मेसी का आपका स्कोप क्या है अब्रॉड में, जैसे कि वेरियस कंट्रीज़ हैं, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK। ओके, वहाँ पे आप जा सकते हैं एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। सो व्हाट आर द कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर कंप्लीटिंग द बी फार्म, एम फार्म। बी फार्म, एम फार्म करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया है, आप टीचिंग में जा सकते हैं एज अ एम फार्म। ओके, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं, एम फार्म PhD। ओके, एज अ आप एसोसिएट प्रोफेसर लग सकते हैं, आप गुड सैलरी ले सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। यू कैन वर्क एज अ फार्मासिस्ट, जैसे डी फार्म हो गया। डी फार्म करने के बाद आप फार्मासिस्ट का काम कर सकते हैं हॉस्पिटल में। वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, तो उसमें आप अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। ओके, थर्ड इज क्वालिटी एश्योरेंस हेल्थ मैनेजर, मीन्स आपका जो फार्मेसी ग्रेजुएट है, बी फार्म है, वो आपका काम कर सकता है एज अ क्वालिटी एश्योरेंस हेल्थ मैनेजर्स, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल केयर प्लान्स, कैन इन्वेस्टिगेट एडवर्स मेडिकेशन इवेंट्स एंड इन सम केसेस कैन सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स। ओके, तो आप पब्लिक को अवेयर कर सकते हो अबाउट द वेरियस डिजीज, कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स आपको लेनी है। ओके,
फोर्थ इज मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, मीन्स आप डॉक्टर के साथ काम कर सकते हैं। ओके, जो बी फार्म ग्रेजुएट है आप डॉक्टर के साथ काम कर सकते हैं। आप जो पेशेंट है उसकी जो आपको हिस्ट्री मेंटेन करनी है कि उसने कौन सी मेडिकेशंस ली है, पहले पेशेंट को क्या दिक्कत थी, पहले कौन सी दवाइयाँ उसने ली थी, उससे उसको क्या साइड इफ़ेक्ट हुआ, ओके, उसकी क्या एडवर्स रिएक्शंस हुई। तो ये आपकी पेशेंट हिस्ट्री होती है जो आपको मेंटेन करनी होती है। कौन सी ड्रग से पेशेंट को एलर्जी है, तो आप एज अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन काम कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। एनालिटिकल केमिस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, मीन्स जो आपके फार्मेसी ग्रेजुएट्स होते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को। सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मैंने आपको बताया कि सेल्स एंड मार्केटिंग में बी फार्म ग्रेजुएट जा सकता है। ओके, उनको पूरी नॉलेज होती है ड्रग मॉलिक्यूल्स की, उनके जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स होते हैं ड्रग्स के, और ड्रग इंट्रैक्शंस होती हैं, तो आप सेल्स मार्केटिंग में जा सकते हैं। ओके, सेवंथ इज क्लिनिकल रिसर्च, बी फार्म एम फार्म डिग्री होल्डर्स क्या है आपके रिसर्च में जा सकते हैं। रिसर्च में क्या होता है कि आपकी टेस्टिंग होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। ओके, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट आपका जो होते हैं वो उसका रोल होता है उसमें, ठीक है। वो क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स लेते हैं, ठीक है। तो आपकी जो ड्रग्स हैं उनके इफेक्ट देखे जाते हैं ह्यूमन वॉलंटियर्स में, ह्यूमन के वॉलंटियर्स लेते हैं उनको, उन पे मेडिसिन्स की टेस्टिंग की जाती है और देखा जाता है कि उन पे क्या इफेक्ट है मेडिसिन्स का। तो ये हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, इनकी वेरियस गाइडलाइंस होती है, नेशनल रेगुलेटरी बॉडीज़ है वो इनको गवर्न करती है। तो आप क्लिनिकल रिसर्च में भी जा सकते हैं। एज अ डाटा मैनेजर आप काम कर सकते हैं। ओके, डाटा मैनेजर क्या करता है, आपका स्टोर करता है डाटा इन द कंप्यूटर, ठीक है। फॉर द कंप्यूटर में आपका सॉफ्टवेयर्स होते हैं डिफरेंट, तो उसमें आपका क्या करता है, डाटा को स्टोर कर सकता है। एज ए रेगुलेटरी मैनेजर, आप रेगुलेटरी मैनेजर की तरह काम कर सकते हैं कंपनीज में। ओके, आप क्या कर सकते हैं, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के, जो आपकी परमिशंस होती हैं, मार्केटिंग अप्रूवल की परमिशंस होती हैं, उनको आप मेंटेन करोगे वहाँ पे, ठीक है। यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ कैरियर इन रेगुलेटरी बॉडीज़, रेगुलेटरी में जैसे FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट। ओके, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वहाँ पे। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ इंस्पेक्टर इन द क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेसेस। ओके, तो वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं इसमें MPSC एग्जाम्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी इज अ फास्ट ग्रोइंग branch and the B Farm graduates can opt for post graduate diploma programs in bioinformatics में आप जा सकते हैं। ओके, बी फार्मा आपका जो है ग्रेजुएट वो आपका क्या काम कर सकता है, हॉस्पिटल्स में एज अ हॉस्पिटल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मासिस्ट। ओके, क्लिनिकल फार्मेसी में भी आप काम कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च लेबोरेटरीज होती हैं तो वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर बी फार्म एम फार्म। ओके, सो ये हमारे वेरियस रोल्स हैं, वेरियस एरियाज हैं जहाँ पे आप फार्मासिस्ट काम कर सकता है। ओके, दीज आर द रोल्स ऑफ द फार्मासिस्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।